आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और खबर है मौसम से जुड़ी हुई, जहां हरियाणा के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। वाहन चालकों को भारी परेशानियां हो रही हैं। लगातार तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। लगातार जो है तापमान में भी गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे जो इस बीच सामने आ रही है। तो तापमान में गिरावट और दूसरी ओर घना कोहरा जो है वो अब देखने को मिल रहा है। पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान कोहरा जो है वो प्रदेश के कई हिस्सों में उत्तर भारत में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी अब कम होती जा रही है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन चालकों को भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से धुंध की वजह से विजिबिलिटी जो है बेहद कम हो रखी है। ये जानकारी जिस तरीके से सामने आ रही है। अंबाला शहर में आज सुबह से ही धुंध छाई हुई है। चारों तरफ धुंध है। इसी कारण जो वाहन है वो भी बड़े आराम से चल रहे हैं। विजिबिलिटी की भी दिक्कत है, लोगों को दिखने में भी दिक्कत आ रही है। कल रात से ही बहुत जबरदस्त धुंध अंबाला में पड़ी और जिसके कारण लोगों का निकलना दुश्वार हो गया। गर्म कपड़े लोगों ने निकाल लिए, फुल बाजू के कपड़े लोगों ने निकाल लिए और कहीं ना कहीं लोगों के सैर में भी कमी है। लोग जो सैर करने सुबह आते हैं वो भी कम आ रहे हैं। अगर एक्यूआई लेवल की बात करें तो 150 के करीब, 141 150 के करीब जो है एक्यूआई लेवल है अंबाला का। और एक्यूआई लेवल के कारण अगर प्रदूषण की बात करें तो आज प्रदूषण कहीं कम नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं धुंध नजर आ रही है। अगर मैं दिखाना चाहूंगा तो आकाश में चारों तरफ धुंध ही धुंध है, कुछ भी दिख नहीं रहा। जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम है और चारों तरफ धुंध का नजारा अंबाला में देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ अंबाला में ठंड भी बढ़ी है। सुबह शाम की बहुत ज्यादा ठंड है। लोग कहीं ना कहीं कुंगड़ते नजर आ रहे हैं। उसका कारण यही है कि धुंध के कारण जो ठंड है वो एकदम बढ़ गई है। अंबाला में इस समय धुंध पड़ी हुई है। सुबह का समय है, सुबह के 8 बजे हैं और 8 बजे भी इस समय धुंध का नजारा देखने को मिल रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। तो हमारे सहयोगी की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई किस तरीके से घना कोहरा जो है देखने को मिल रहा है और घने कोहरे की वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है वाहन चालकों को भी परेशानियां हो रही हैं। रोड पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम हो गई है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके, इन तस्वीरों से आप अंदेशा लगा सकते हैं किस तरीके से जो है विजिबिलिटी कम होती नजर आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी गोहित कौशिक जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं अधिक जानकारियों के लिए। गोहित, जानकारी आपसे चाहेंगे कि फिलहाल मौसम की क्या स्थिति बनी हुई है और मौसम विभाग आगे मौसम की स्थिति क्या रहेगी आने वाले दिनों में, उसको लेकर क्या कुछ कह रहा है? जी बिल्कुल, अगर देखिए मौसम की बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में आज और कल मौसम विभाग की तरफ से हल्की बूंदाबांदी की चेतावनी दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मौसम वैसे ही स्थिर बना हुआ है। मौसम में अभी कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है और हालांकि भले ही जो मौसम है उसमें धुंध की एक आपको कोहरा जरूर दिखाई देगा, पर कोहरे में भी कहीं ना कहीं जो प्रदूषण है वो भी उसी के साथ मिला हुआ है। स्मोग और फॉग का एक कॉम्बिनेशन पूरे गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है, जिससे जो विजिबिलिटी है वो 50 मीटर तक सीमित हो गई है और जो हादसों की संख्या है वो भी बढ़ने के आसार लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी देखने की बात ये होगी, गुरुग्राम में जो प्रदूषण भी है वो बढ़ता नजर आ रहा है, तो गुरुग्राम में ग्रेड 3 जो है वो लागू कर दिया गया है। लगातार जो ग्रेड 3 के नियम जो है उनके ऊपर पूरी तरीके से लोगों से अपील की जा रही है कि वो ग्रेड 3 के नियमों का पालन करें। कई चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, चाहे वो बात करें कंस्ट्रक्शन की, डेमोलिशन की, चाहे बात करें खनन जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र में भी जो कई एक्टिविटीज हैं उनको नियंत्रण में करने के लिए बात की जा रही है, क्योंकि गुरुग्राम में एक तरफ तो मौसम का मिजाज बदल रहा है और दूसरी तरफ जो प्रदूषण है वो भी पूरे गुरुग्राम शहर को अपने आगोश में लेते हुआ नजर आ रहा है। जी गोहित, जिस तरीके से आपने पॉल्यूशन का जिक्र किया, आप पॉल्यूशन को लेकर भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगा इस बीच। अब जहां एक और मौसम जो है उसको लेकर तो जाहिर तौर पर मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी और बूंदाबांदी का जिक्र भी आपने किया, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि पॉल्यूशन को लेकर क्या अपडेट्स है, किस तरीके से पॉल्यूशन को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं एहतियाती? गोहित।
जी बिल्कुल, अगर बात करें गुरुग्राम की तो गुरुग्राम में अभी जो AQI है वो 400 के पार पहुंच चुका है। गुरुग्राम में लगातार पॉल्यूशन का बढ़ता हुआ स्तर साफ तौर से दर्शाता है कि गुरुग्राम की जो हवा है वो दिन ब दिन जहरीली होती हुई नजर आ रही है। कल शाम जी को प्रशासन द्वारा मीटिंग की गई कि इस प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या कुछ एहतियात बरते जाएंगे। हालांकि इस जी वक्त गुरुग्राम में जो प्रदूषण का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रेड 3 गुरुग्राम में लागू कर दिया गया है। ग्रेड जी 3 के नियमों के अनुसार कई चीजों पर जो है वो प्रतिबंध लगाया जाएगा। चाहे बात करें गुरुग्राम में कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन की, चाहे खनन की बात करें, पेट्रोल और जो डीजल से चलने वाले BS3 और BS4 के जो वाहन है उन पर पूरी तरीके जी से रोक लगाई जाएगी। क्योंकि गुरुग्राम का जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। और हालांकि प्रशासन द्वारा कई चीजों पर एहतियात बरतने की जो है वो कोशिश की जा रही है, पर कहीं ना कहीं प्रशासन भी इन चीजों में नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो गुरुग्राम का प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल और बात करें अगर ग्रेड 3 के नियमों की, तो ग्रेड 3 के नियमों का पालन करवाने के लिए गुरुग्राम प्रशासन द्वारा टीम भी गठित की गई है। उन टीमों को आदेश दिया गया है कि जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं उन पर पूरी तरीके से नजर रखी जाए, किसी चीज का उल्लंघन होता हुआ ना दिखे। और अगर इस वक्त गुरुग्राम का प्रदूषण और ज्यादा बढ़ता है तो गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल में जो मरीजों की संख्या है वो भी लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि ये जो जी प्रदूषण है हमारे शरीर को धीरे धीरे अपनी चपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है। आंखों में जलन की शिकायतें नजर आ रही हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही जी है और लगातार बढ़ता प्रदूषण लोगों की जान की आफत बना हुआ है। जी बिल्कुल। रोहित, जिस तरीके से मौसम को लेकर बात हुई, जहां नवंबर आधा बीत चुका है और सर्दियां जो उस तरीके से नहीं आई हैं, उसको लेकर भी जो आम जनता है वो परेशान है कि ये मौसम में बदलाव किस तरीके का है। इसको लेकर मौसम विभाग क्या कह रहा है? 15 नवंबर यानी कि आधा नवंबर बीत चुका है और पहले हम देखा करते थे कि नवंबर की शुरुआत से ही अच्छी खासी ठंड पड़ती थी। 15 से 14 डिग्री तक तापमान जो है वो पहुंच जाता था न्यूनतम, लेकिन अभी भी 20 डिग्री के आसपास तापमान न्यूनतम बना हुआ है। इसको लेकर क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग? आखिर किस तरह की ये तब्दीली है, किस तरीके का बदलाव है मौसम में ये? जी, अगर मौसम की बात करें तो मौसम जी विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था कि 15 और 16 नवंबर को जो हरियाणा के कई इलाकों में जी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन जो स्थिति है अभी उसके विपरीत नजर आ रही है। हालांकि जब कुछ दिन पहले देखने को मिला कि गुरुग्राम में ठंड की तेज हवाएं थी, टेम्परेचर एकदम से जी 17 डिग्री पहुंच चुका था और तेज हवाएं चल रही थी, कोहरे की मोटी चादर देखने को मिल रही थी, तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि मौसम में बदलाव जरूर आएगा। लेकिन जो गुरुग्राम की इस वक्त गुरुग्राम और हरियाणा के और दिल्ली NCR के कई इलाकों की स्थिति है उसपे साफ जाहिर होता है कि बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं मौसम को भी प्रभावित कर जी रही है। क्योंकि मौसम का जो स्तर है वो उस तरीके से उसमें बदलाव नहीं आ रहा है। जी हालांकि नवंबर की शुरुआत में ही जो ठंड थी वो जी देखने को मिलती थी, लोग जी जैकेट पहनना शुरू कर देते थे, बिल्कुल ठंडी हवाएं चलने लगती थी। लेकिन अब इस वक्त जो मौसम है वो विपरीत नजर आ रहा है। जी इसका मुख्य कारण जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको माना जा रहा है, क्योंकि मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग का यही कहना है कि जल्द ही गुरुग्राम और हरियाणा के कई इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, जिससे कहीं ना कहीं जो ठंड की शुरुआत वहीं से ठंड शुरू होगी। और लोगों से यही अपील की जा रही है कि अभी इस मौसम की जो मौसम है, बदलता मौसम जी है, कहीं ना कहीं लोगों को बीमार भी कर रहा है। तो उनसे बिल्कुल यही अपील की जा रही है स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग द्वारा कि वो अपना ध्यान इस मौसम में जरूर रखें, क्योंकि कई लोगों को खांसी जुकाम की शिकायतें देखने को मिल रही है। क्योंकि ये लगातार बदलता मौसम लोगों को कहीं ना कहीं बीमार भी बनाता हुआ नजर आ रहा है। और मौसम में जरूर कुछ दिन में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं ठंड की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल। और रोहित, कई सालों मौसम से में कुछ अगर दिनों में बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। ये बदलाव कैसा होगा, किस तरीके का बदलाव होगा, न्यूनतम तापमान कितना जाएगा, वो देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया रोहित आपका जुड़ने के लिए। ये तमाम जानकारी आपने